हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूँ तारिश खान, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK इंस्टीट्यूट संडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 5 2025 का इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 7 और 8 एक साथ सॉल्व करेंगे बेटा हम सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग दो डेली बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और ये चैनल आपका है तो इसको आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी बेटा आपकी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान सेट नंबर 7 है 2025 का। नेपोलियन का संबंध किस देश से था बेटा? आपसे पूछा गया है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन का था, फ्रांस का था, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ये बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन बेटा है, बार बार आ रहा है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम? तो कौन था बेटा इनका नेतृत्व? गैरिबाल्डी के साथ कराया गया, ठीक है। इन्होंने कराया था, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने बेटा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन था बेटा इनका लेखक? सवाल नंबर 3 आपका ये, आप गेस करें। तो थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। कौन थे बेटा? महात्मा गांधी। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब सर्कल बना दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो आंसर बेटा हम ये सर्कल बना रहे हैं इसको देखना आप ब्लैक पेन से, ठीक है। पहले लिखने में बहुत टाइम लग रहा है इसलिए मैं ऐसे बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर 4 है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या ऑस्ट्रिया में बेटा? ये कहाँ है? ये आपका है न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ है स्थित बेटा? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? बेटा पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1872 में, 1875 में, 1878 में, 1880 में बेटा? ये कब किया गया था? आप गेस करें, आप कब किया गया था? आपको 10 सेकंड देते हैं। तो बेटा क्या गया था? 1878 में, ठीक है। याद रखना इसको, सर्कल करें इसलिए बेटा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी बेटा? सवाल नंबर 6 है ये। इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में? तो बेटा क्या था? इंग्लैंड में, ठीक है। कहाँ था ये? इंग्लैंड में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में मताधिकार की आयु क्या है बेटा? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? तो भारत में कितने वर्ष के बाद बेटा आप वोट डाल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, 18 वर्ष। आप लोग भी होने वाले होंगे जल्दी, 3-4 साल बाद आप भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? अगला क्वेश्चन पर दिया गया है, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री पुरुष से मध्य जैविक विभिन्नता। तो इन दोनों में से एक आंसर है, तो मैं लगा देते हैं ये आपका आंसर, ठीक है। सर्कल बना दिया मैंने। एक छोटा सा बच्चा मुझे देख के हंस रहा है, क्लास में आया हुआ है, वो बहुत हंस रहा है मुझे देख के। किसी दिन उसको लेके आएंगे अपने वीडियो में। एक 2 हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चे मेरे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे मिलवाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे बेटा? क्वेश्चन 9 दिया गया है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की पार्टी थी ना बेटा, काशीराम, मायावती, शाहू जी महाराज या मुलायम सिंह यादव? बेटा मुलायम सिंह यादव तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इनकी अलग पार्टी है बेटा। और शाहू जी महाराज ये भी नहीं है। इन दोनों में कन्फ्यूजन है, काशीराम में कि मायावती? तो बेटा काशीराम जी कौन थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 9 हो गए। 10वां देखते हैं बेटा ना, कौन सवाल है ये? 10वां सवाल दिया गया हमारा, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या होता है बेटा? जहाँ डेमोक्रेसी होती है ना जिस देश में बेटा, वहाँ शक्ति का स्रोत क्या होता है बेटा? जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो जनता बेटा।
जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यही लोकतंत्र का बात बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन बेटा हमारा है, सोपानी खेती में किस राज्य में की जाती है? सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? नंबर 1 पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में बेटा, ये उत्तर प्रदेश में। सोपानी खेती कैसी होती है बेटा? ये सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। ठीक है, ये पर्वतों पे की जाती है, पर्वतीय एरियो में। तो कौन सा पर्वतीय एरिया? पंजाब नहीं हो सकता, हरियाणा नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश नहीं। बचा कौन? अब बचा क्या? उत्तराखंड बेटा। कौन है? उत्तराखंड, यूके हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज का मतलब बेटा उस पर बहुत सारे खनिज डिपेंड करते हों, तो इसमें कौन सा बच्चा है? देखो, तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक कि सोना। ठीक है, कौन सा बेटा इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या 12वें का आंसर दिया गया आपको? इसमें बेटा क्या दिया जा रहा है? देखो चेक करो। इसमें बेटा लौह अयस्क दिया गया है, ये अभ्रक, इसमें कन्फ्यूजन है। इसका आंसर 2 अभ्रक दिया गया, बट लौह अयस्क ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया बेटा? न्यूयॉर्क में, रियो डे जेनेरियो में, पेरिस में? नहीं, दिल्ली में था नहीं बेटा। कहाँ था ये बताएं आप? पेरिस में बेटा। कहाँ? 1972 में हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। भारतीय रेल में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है बेटा? पता है रेलवे में कितने जोन हैं? 16, 18, 10 की 12? चेक करें आप। सवाल नंबर कौन सा है? 14वां ना। इसका आंसर क्या होगा? 14वां आंसर क्या होगा बेटा इसका? चेक करें आप। रेल प्रखंडों की संख्या बेटा 18 होगी रेल जोन बेटा हमारे यहाँ। ठीक है, कितने जोन है? 18 जोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया बेटा? ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1992 में, 1996 में, 86 में, 1905, 1990 में, क्या 1995 में बेटा? इसका आंसर 15वां क्वेश्चन 15वें में क्या आंसर होगा इसका? चेक करें आप। इसे 15वें बेटा चेक आंसर आ रहा है 1990। चेक करते हैं एक बार। ठीक है, चेक करते हैं फिर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 15वां। एक बार चेक कर लें इसको। इसका आंसर सीट में 90 दिया गया है, बट गूगल मारते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15वें का आंसर कितना आ रहा है? 15वें का दे रहे हैं बेटा ये लोग। 15वें में आंसर दे रहे हैं बी कितना है बेटा? ये 1986। ठीक है, 1986। अगला क्वेश्चन करते हैं। कितना बेटा? 1986 चेक कर लिया बेटा मैंने गूगल से। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है बेटा? किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है बेटा? ये किसका हो सकता है? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, नेपाल का? इस बेटा क्या होना चाहिए इसमें आंसर? सवाल नंबर 16 में आपको क्या दिया गया है? इसका आंसर क्या हो सकता? चेक करें एक बार आप। 16वें का आंसर क्या दिया गया? चेक करते हैं। लगा कुछ में आंसर में गलती है। सवाल नंबर 16। ठीक है, 16 में क्या दिया गया आप चेक करें एक बार, गूगल पे कर लेना आप। क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल? बेटा बांग्लादेश का हो नहीं सकता, पाकिस्तान तो कतई नहीं हो सकता, नेपाल भी नहीं। बचा कौन? श्रीलंका बेटा। हम इस पे जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17वां। ठीक है, बाकी अब सही है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 17वें क्वेश्चन दिया गया है। 1981 में, 92 में, 71 में कि 2001 में? तो 1971 बेटा हुई थी। ठीक है, उदारीकरण जाते हैं आप। अगला क्वेश्चन 18, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? बेटा स्वयं सहायता समूह ये होता है गांव में बहुत सारे लोग मिलके बेटा आपस में मिलके स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। उसमें सब लोग पैसा जमा करते हैं, जिसको ज़रूरत होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन 18, तो बैंक द्वारा, बैंक की बात ही नहीं बेटा, बैंक की बात ही नहीं है ना। और गैर सरकारी संस्था बात ही नहीं, सदस्यों द्वारा बेटा क्या होगा? सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है बेटा?
प्राथमिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें जो नेचुरल चीज़ें हैं ना बेटा, उनका उपभोग किया जाए, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि, खनन क्षेत्र, मुर्गी पालन, ये सब क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा, मछुआरा, शिक्षक तो नहीं हो सकता बेटा, डाकिया भी नहीं हो सकता, व्यापारी बचा को मछुआरा मछली पकड़ता है ना, तो डाकिया डाक लाया और मछुआरा मछली लाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य करती है। मतलब आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन सी संस्था होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व व्यापार संगठन, WTO, क्या होता है बेटा ये WTO, या उत्तरी अटलांटिक संगठन संगठन NATO, या विश्व बैंक। बेटा व्यापार के लिए बोला गया ना बेटा, व्यापार के लिए क्या होगा इसमें, सवाल नंबर 20 बताएं आप। WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन, ठीक है, ये होगा, ठीक है। चलो बेटा एक काम करो, आपको ये क्वेश्चन भी दे रहे हैं, देखो बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग को दे रहे हैं, आपको घर पे नोट करके देखना। ये वर्णात्मक प्रश्न बेटा, आप इसको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं ताकि घर पे लिखने प्रैक्टिस करें आप। हम कराएंगे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ले सकते हैं आप। ये सेट नंबर कौन सा बेटा बता दिया मैंने, सेट नंबर 7 है 225 का, ठीक है। हम लोग आते हैं बेटा सेट नंबर 8 पे, ठीक है। किस पेज पर आते हैं, सेट नंबर 8। चलो ठीक, सेट नंबर 8 पे आते हैं। चलो करते हैं, ये आंसर दिख रहे थे, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और जो इसको कर देते हैं, एक बेटा हम चेक कर लेते हैं एक बार आंसर सही है कि गलत है ना, ऐसे नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बेटा देखो, सेट नंबर कौन सा बेटा मेरे पास, सेट नंबर 8 है 2025 सामाजिक विज्ञान, और इसको पूरे आपको MCQ 20 कराते हैं और इसके स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप घर पे करके देखना है लिखित वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया बेटा मेरा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तियों में 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा था। ऑटोमान, बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट या मेटरनिक। पे हिटलर तो बहुत बाद में आया था, 1820 की बात चल रही है ना, 15 की बहुत दूर है, तो ऑटोमन, बिस्मार्क बेटा कौन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है बेटा, पहचानो, क्वेश्चन रिपीटिंग है। मेटरनिक, बिस्मार्क, लुई फिलिप या नेपोलियन। इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा, मेटरनिक, ठीक। क्या है ये, मेटरनिक, ठीक, नोट कर लें इसका। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई बेटा, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, वर्साई की संधि में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन में। किसमें था बेटा ये क्वेश्चन, तीसरे का बताएं आप, चेक करें। तीसरे का बी है बेटा आपका, वर्साई की संधि में बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा, रीडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ फैली थी, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, भारत में कि रूस में। सवाल नंबर चौथा, आपको 10 सेकंड देते हैं, आप आंसर बताएं इसका। तो ये अफ्रीका में बेटा हुई, कहाँ हुई थी, अफ्रीका में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता था। कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, कपड़ों की धुलाई करने में, सुरंग का निर्माण करने में, या मिट्टी की खुदाई में बेटा। सवाल नंबर 5 क्या होगा ऑप्शन इसका, चेक करें आप। ये था बेटा कपड़ों की धुलाई के लिए, ठीक है, अफ्रीका वगैरह, सॉरी यूरोप कॉन्टिनेंट में आई थी पहले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गुलामगिरी किसकी रचना है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फुले या पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था बेटा आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर बताएं आप। सवाल नंबर 6 का आंसर क्या है, गुलामगिरी। चेक करें आप सवाल नंबर 6 का, इसमें है महात्मा गांधी जी। कौन थे बेटा, महात्मा गांधी जी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां, भारत का संविधान में के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 12वीं की 8वीं बेटा। तो वो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। किसमें क्या गया बेटा, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। क्या समझे बेटा, 8वीं अनुसूची में भाषा का
जिक्र किया गया है। ठीक, और बेटा कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा बेटा? अमेरिका, भारत, रूस की फ्रांस? जाहिर सी बात है बेटा, हमारा लोकतांत्रिक भारत देश है। सवाल नंबर 8 हो गया आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? 1950 में, 2014 में, 1999, 2023 में बेटा? यह है आपका 2023। ठीक है, क्यों बेटा इतने पुराने क्वेश्चन पूछेगा नहीं कोई आपको, 2023 ही होगा। क्वेश्चन 9 का होगा आपका आंसर। चेक करना 23 की 14 बेटा, इसमें आंसर 14 दे रहे हैं, एक बार चेक करें। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है बेटा? ये 9 का आंसर इस किताब के अंदर दे रहे हैं डी। ठीक, सही है, यही बेटा चेक कर लिया मैं, मुझे लगा सर तो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुजन समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, अल्पसंख्यकों का दल है या महिलाओं की पार्टी है? 10 का बेटा क्या हो सकता है ये? बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय दल तो है नहीं बेटा, राष्ट्रीय दल है ना बेटा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद इधर, ठीक है, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय? बेटा क्या होगा? समृद्धि ना बेटा, क्या होगा? 11वें का आंसर क्या हो सकता है ये? राष्ट्रीय आय। ठीक है बेटा, क्या होगा? राष्ट्रीय आय में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय? बेटा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? प्राथमिक। बेटा प्राथमिक तो समय ये हिल गया है, सही करते हैं इसको, सेट करते हैं बेटा। चलो ठीक है, पहले क्या दिया गया बेटा? प्राथमिक कभी नहीं हो सकता, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं बेटा। प्राथमिक तो नहीं हो सकता। ठीक है, द्वितीयक बेटा सुनो बेटा, सबसे पहले हमने गेहूँ बना, गेहूँ से बना, क्या बनेगा? गेहूँ से आपने इसको बनाया, ऑनलाइन फूड बनेगा। ठीक है, या तृतीयक सेवा से चौक बेटा, तृतीयक से। ठीक है, क्या होगा बेटा? सेवा से चौक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अनौपचारिक शाखा स्रोत है बेटा? मित्र से लिया गया ऋण, व्यवसायी बैंक से लिया गया ऋण, सहकारी समितियों से लिया गया ऋण, क्रेडिट कार्ड द्वारा नकदी निवासी। बेटा देखो, व्यवसायिक बैंक तो औपचारिक, अनौपचारिक क्या होता है बेटा? औपचारिक जो बैंक से लिया जाए, अनौपचारिक जो बैंक से ना लिया जाए। तो बेटा इसमें क्या? मित्र से लिया गया ऋण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है छोटे देशों को, बड़े देशों को, या दोनों को? बेटा दोनों को। ठीक है, छोटे बड़े दोनों को। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अदालतें क्या होती है? उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं? हाँ करती हैं बेटा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं? ये बताओ, उपभोक्ता अदालतें अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो सकती हैं? ये तो नहीं हो सकता। मानवाधिकार की रक्षा करती है? हाँ हो सकता है। उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है? बेटा तो ये होगा, उपभोक्ता है ना बेटा, यही होगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर अगला 16, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वत है? बेटा चेक करें आप, सवाल नंबर कौन सा है? 16वां। 16वें का क्या आंसर होगा? 40%, 30%, 27% या 16%? इसे चेक करते हैं एक बार हम। 16वें का सवाल नंबर 16 का आपको क्या दिया गया इस किताब के अकॉर्डिंग? इसका आंसर क्या दिया गया है? 30%। ठीक है, बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन भारत में विलुप्त अस्तित्व वर्ग में है? एशियाई हाथी, चीता, गैंडा, नीली भेड़? जो एकदम गायब होगी बेटा इंडिया से पूरा। एशियाई हाथी तो है, शायद चीता भी है, गैंडा क्या हो सकता है इसमें आंसर? चीता। या आप बताएं क्या होगा इसका आंसर? 17वें का, 17वें का आंसर क्या हो सकता है बेटा? और इसमें तो दिया गया है बेटा क्या? चीता दिया गया है। ठीक है, तो चीता ही है। चेक करेंगे इसको आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रह गए। निम्न में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है बेटा? ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर?
ज्वार तो मोटा अनाज होता है, बाजरा भी। अरहर की दाल ये नहीं होती बेटा ना, रागी, ठीक है, अरहर की दाल। अगला क्वेश्चन है, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा शक्ति का तरीका कैसा होगा? परंपरागत, गैर परंपरागत, जुगाड़ू, इनमें से कोई नहीं बेटा। गोबर कैसी होगी बेटा? क्वेश्चन 19 क्या दिया गया? 9th में क्या आंसर हो सकता है इसका? परंपरागत, गैर परंपरागत, जुगाड़ू या इनमें से कोई नहीं बेटा। जो कुछ में आंसर चेक करते हैं, इसमें 19 में क्या दिया गया? 19 में दिया गया बी बेटा, ठीक है। क्या दिया गया? बी, गैर परंपरागत, ठीक है। क्या इसका तो डाउट होते बेटा, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन द्वारा क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ईंधन है बेटा जीवाश्म ईंधन, तो मृदा प्रदूषण होगा, वायु पर जल प्रदूषण। जीवाश्म बेटा मिट्टी में पाए जाते हैं, पानी में भी, वायु क्या हो सकता है इसमें? इसके मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, तो ध्वनि नहीं होता है। तो पर इन तीनों में क्या आंसर इसमें दिया गया, उस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन 20 में दिया गया आपका आंसर, 20 में दिया गया बेटा किताब के अकॉर्डिंग और बोर्ड में ये माना था वायु प्रदूषण, ठीक है। तो बेटा एक काम करो, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ऐसे, ठीक है। और ये भी, अब एक काम को बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ये आपके लिखने वाले क्वेश्चन है, आप लिख कर देखिएगा एक बार। आगे देखते हैं। अब बेटा फोटो ले लो उसका, ठीक है। फोटो ले लो उसका जल्दी से। कहाँ चला गया? आंसर से हटा के ना, ठीक है बेटा। अच्छा इसका शॉट ले लो जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2025 का सेट नंबर 7 बार सॉल्व किया। आगे हम 2024 से शुरू करेंगे। और बेटा ये किताब बहुत अच्छी है, आप इसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।